गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 7 मैथ्स में नया चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल, लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, तो कल हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? अगर दो एंगल्स ऐसे हों जिनका सम 90 डिग्री हो तो ऐसे एंगल्स कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर। ठीक है, जैसे कि 45 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री, है ना। इस तरह के जो पेयर हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर कहलाते हैं। अगर एक एंगल पर दिया हो आपको तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप कैसे निकालेंगे, यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है। अगर एक एंगल पता है तो दूसरा एंगल कैसे मिल जाएगा? 90 में से उस एंगल को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ओके, ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? पूरक कोण। तो यहाँ पे देखिए, फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट लिखना अगर आपको बताना है तो आप क्या लिखेंगे? ऐसे लिख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री वो नंबर होगा, वो एंगल होगा कि जिसको 20 में ऐड करने पे 90 आ जाए। तो आप कैसे निकालेंगे? अगर दो एंगल्स का सम 90 है तो उसमें से एक एंगल पता है तो उसको घटा दीजिए उस एक एंगल को, तो क्या मिल गया आपको? 70 डिग्री मिल गया। ठीक है, देखिए ये जब आप अपनी नोटबुक में बनाएं तो इसको 20 डिग्री मेजर प्रॉपर बनाएं। ठीक है, अच्छा, अगर आप चाहें तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल जो है, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल आप यहाँ पे 70 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए, जीरो शुड लाई ऑन द लाइन। तो देखिए कौन सा जीरो इस लाइन पे लाई कर रहा है? ये वाला जीरो। तो 70 डिग्री पे आप मार्क कर देंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ आ गया 70 का मार्क। तो आप इनको मिला देंगे तो ये 70 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है? 70 डिग्री है। ओके, अगर आप चाहें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर निकालिए, एक 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है 70 डिग्री, उस एंगल को आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 63 डिग्री। 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट अगर आपको बताना है तो आप क्या करोगे? 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 होता है। एक एंगल पता है तो दूसरा कैसे निकालेंगे? 90 में से 63 को लेस कर दीजिए, है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री एंगल आपको मिल जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 63 डिग्री एक ही बात है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, 10 माइनस 3 बचा 7, तो ये 27 डिग्री आ गया। ओके, तो आप क्या करें, यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, या आप सीधे भी बना सकते हैं, और 27 डिग्री को मार्क करिए। 27 डिग्री को मार्क करिए। ये मैंने जीरो यहाँ पे आया मेरा, तो 27 कहाँ पे होगा? 25, 26, 27 यहाँ कहीं आएगा मेरे पास। तो मैंने इसको ड्रॉ कर दिया बच्चों। ठीक है, तो ये 27 डिग्री एंगल बन गया ऐसे। अगर आप चाहें तो इसे सीधे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, तीसरा पार्ट देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री। 57 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री यानी कि 90 डिग्री में से 57 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 90 माइनस 57 करके देखिए, 10 माइनस 7 3 या 8 बचा। ठीक है, 8 माइनस 5 3, 33 डिग्री। तो यहाँ पे आप 33 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक हो गया, प्रोटेक्टर की हेल्प से 33 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आया 33 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये 57 डिग्री का एंगल कैसे बनाया कि ये लाइन पहले ड्रॉ कर ली एक वाली, और उसके बाद फिर यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा, और अब आप देखिए जीरो यहाँ पे, ये वाला जीरो लाई कर रहा है, यहाँ से 57 डिग्री यहाँ पे मार्क कर लिया। ओके, तो इस तरह से ये एंगल बनाने हैं। अच्छा, फिर हमने डिस्कस किया था बच्चों कल कि सप्लीमेंट्री एंगल पेयर क्या होते हैं। अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल पेयर।
क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल पेयर। संपूरक कोण क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। ओके, तो अगर 105 डिग्री का एंगल दिया है तो उसका सप्लीमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे आप? सप्लीमेंट निकालिए, सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री। तो क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, एक एंगल अगर वो पता है तो दूसरा कैसे मिलेगा? 180 में से 105 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए उस एंगल को, तो कितना आ गया आपके पास? 75 डिग्री। तो अब यहाँ पे 75 डिग्री का एंगल बना सकते हैं प्रोटेक्टर से। ठीक है, अपने आप कर सकते हैं ये, है ना। तो 75 डिग्री का एंगल कैसे बनता है? देखिए एंगल कैसे बनाते हैं, हमेशा ये देखते हैं कि इस दी गई लाइन पर जो बेस लाइन है उस पर जीरो कौन सा? ये वाला लाई कर रहा है। तो 75 कहाँ पे आ गया आपका? यहाँ पर आ रहा है। तो आप इसको मिला देंगे तो ये 75 डिग्री का हो जाएगा। ओके, तो सप्लीमेंट निकालने का मतलब 180 में से दिए गए एंगल को घटा दीजिए तो उसका सप्लीमेंट एंगल मिल जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा। देखिए इन दोनों का सम 180 डिग्री है, इसीलिए ये सप्लीमेंट्री एंगल पेयर है। एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पे, जब हम सप्लीमेंट निकाल रहे हैं, अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल पेयर में, अगर एक ऑब्ट्यूस है तो दूसरा एक्यूट है, या फिर दोनों ही 90-90 भी हो सकते हैं, है ना। 90 + 90 180। तो सप्लीमेंट्री एंगल पेयर में क्या होता है? एक ऑब्ट्यूस है तो दूसरा एक्यूट होगा, अगर एक एक्यूट होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूस होगा, या दोनों ही राइट एंगल हो सकते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल पेयर में वो अगले क्वेश्चन में हमें जानना होगा। अब है 87 डिग्री का सप्लीमेंट लिखना है आपको। तो सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री, 87 डिग्री का सप्लीमेंट आप निकालिए तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री, 10 - 7 बचा 3। ठीक है, तो 93 डिग्री आया। कितना आया? 93 डिग्री आया। तो आप यहाँ पे 93 डिग्री का एंगल बना लेंगे। यहाँ पे कैसे बनाएंगे? आपने प्रोटेक्टर को यहाँ रखा, आपने देखा जीरो यहाँ लाई कर रहा है तो 90 यहाँ पे आया, तो आप इसको 90 से थोड़ा ज़्यादा करना है आपने, तो 93 डिग्री का बनाना होगा। 90 से थोड़ा ज़्यादा, ये यहाँ पे है 93। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, मैंने 90 ड्रॉ कर दिया, 93 डिग्री। ओके, सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री, सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एंगल ऐसे तिरछा कैसे बनाया होगा। तो क्या किया, पहले मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली, ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, फिर इसके एंड पॉइंट पे मैंने प्रोटेक्टर को रखा बच्चों। अब आप देखिए जीरो कौन सा लाई कर रहा है लाइन पे? ये वाला। तो यहाँ से 90 100 ये आया, 90 100 110 154 यहाँ पे मार्क किया, 150 से 4 ज़्यादा। ओके, इस तरह से सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री। तो सप्लीमेंट ऑफ 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 154 डिग्री विल बी 180 डिग्री माइनस 154। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। 10 - 4 गया 6 और 26 डिग्री आया। कितना आया? 26 डिग्री आया। ओके, इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, मैंने एक टेबल सी बना दी, टेबल क्वेश्चन में नहीं दी थी, मैंने बना दिया आंसर के लिए, इजी होता है ऐसे सॉल्व करना। पूछा क्या है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री और विच आर सप्लीमेंट्री। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा तो वो पेयर क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर होगा, पूरक कोण का युग्म। अगर दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, अगर दिए गए पेयर में दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा तो ऐसे पेयर जो होंगे वो सप्लीमेंट्री एंगल पेयर होंगे, समपूरक कोण होंगे। ओके, तो आप देखिए क्या लिखा है, 65 और 115 डिग्री दिया है, तो आप 65 और 115 को ऐड करके देखिए कितना आता है, 180 डिग्री आ गया। तो ये दोनों एंगल किस तरह के एंगल्स हैं? सप्लीमेंट्री। किस तरह के एंगल्स हैं? सप्लीमेंट्री पेयर, सप्लीमेंट्री एंगल पेयर। ओके, अच्छा फिर देखिए 63 और 27 को ऐड करके देखिए, 63 + 27 तो ये आ गया 90 डिग्री। तो किस तरह का एंगल पेयर है बच्चों? ये कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दो एंगल्स का सम 90 है तो वो किस तरह का पेयर है?
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर है। ओके, इस तरह से 112 डिग्री और 68 डिग्री, तो 112 और 68 को ऐड करके देखें तो आ गया हमारे पास 180 डिग्री। तो किस तरह का एंगल है? सप्लीमेंट्री एंगल पेयर है ये। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल पेयर। फिर 130 और 50 डिग्री का पेयर देखिए, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल पेयर होगा। ठीक है, इस तरह से करना है आपको। अच्छा, 45 डिग्री और 45 डिग्री, अगर आप 45 और 45 को ऐड करके देखें तो आपको क्या मिलेगा? 90 डिग्री। तो ये किस तरह का एंगल पेयर हुआ? ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर हुआ। इसी तरह से 80 डिग्री और 10 डिग्री को आप ऐड करें तो 90 डिग्री आया, तो 80 और 10 किस तरह का एंगल पेयर है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पेयर है। ओके, इस तरह से आपको करना है कि अगर दो एंगल्स का सम 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री, अगर 180 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री एंगल पेयर। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 45 और 45 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर है, दोनों बराबर हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे कौन से दो एंगल हैं जो आपस में बराबर भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं? 45 45, वो क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो 45 डिग्री इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। डिग्री अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। देखिए आप यहाँ खुद 45 + 45 इज इक्वल टू 90 है ना। तो ऐसा कौन सा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा? 45 डिग्री का। 45। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू सप्लीमेंट। ठीक है, अगर अपने सप्लीमेंट के बराबर कौन से दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, दोनों बराबर हों, तो आप देखिए 90 डिग्री इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। 90 डिग्री अपने सप्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट के बराबर होता है। देखिए आप खुद 90 + 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना। तो ऐसा कौन सा एंगल है? ऐसा कौन सा एंगल है जो अपने सप्लीमेंट के बराबर है? 90 डिग्री का। ऐसा कौन सा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है? 45 डिग्री का, है ना। सिंपल सी बात है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए बच्चों, एक फिगर दिया हुआ है। इन द फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए कल हमने डिस्कस किया है, एक ही लाइन पर अगर दो एंगल इस तरह से तो क्या है? लीनियर पेयर एंगल है। किस तरह के एंगल हैं? लीनियर पेयर एंगल्स हैं। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका कॉमन वर्टेक्स है, अनकॉमन आर्म्स दो अलग अलग साइड में है, लेकिन वो सीधी रेखा बना रही हैं। अब आप खुद देखिए, प्रोटेक्टर से ही करके भी देखेंगे ना आप, तो देखिए ये 180 डिग्री है कि नहीं? देखिए 180 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है? 180 डिग्री है। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल पेयर है। लीनियर एंगल पेयर क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल पेयर भी है। अगर एंगल 1 देखिए, यहाँ पे आप खुद देख रहे होंगे, एंगल 1 यहाँ पे ऑब्ट्यूस है और एंगल 2 यहाँ पे एक्यूट है। क्या बोलता है ये? अगर एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। कि अगर एक को घटा दिया जाए, जैसे कि मैंने यहाँ घटा दिया, ठीक है, इस तरफ को, ये रे इस तरफ को कर दी मैंने, तो ये एक छोटा हो गया, एक क्या बन गया? एक्यूट बन गया। पहले यहाँ ऑब्ट्यूस, अब क्या बन गया? एक्यूट बन गया, और ये ऑब्ट्यूस बन गया। ओके, तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, अर्लियर एंगल 1 was obtuse and angle 2 acute। ओके, तो आप लिखेंगे if angle 1 is decreased, if angle 1 is decreased then angle 1 becomes acute and angle 2 becomes obtuse। ठीक है, एक ऑप्शन और हो सकता है बेटा, है ना। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि इफ एंगल 1 इज डिक्रीज टू 90 डिग्री तो एंगल 2 विल इंक्रीज टू 90 डिग्री। होगा कि नहीं? देखिए, अगर मैं एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को, एंगल 1 और एंगल 2 को 90 बन गया, तो एंगल 1 देखिए, तो क्या कहने का मतलब है, अगर कोई सप्लीमेंट्री एंगल पेयर होता है बच्चों, तो या तो एक एंगल, यहाँ पे देखिए दोनों केसेस देखिए,
एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा, एक एक्यूट होगा, ठीक है, एक ऑब्ट्यूस होगा, एक एक्यूट होगा, या दोनों ही राइट एंगल हो सकते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल पेयर में ध्यान रखिए, या तो एक ऑब्ट्यूस, अगर एक ऑब्ट्यूस है सप्लीमेंट्री एंगल पेयर में तो दूसरा एक्यूट होगा, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि दोनों ही राइट एंगल होंगे। तो यही क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री बोथ ऑफ देम दे आर एक्यूट? नो। सप्लीमेंट्री एंगल पेयर में एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूस है, दोनों एक्यूट नहीं हो सकते। नो, बोथ कांट बी एक्यूट, ओके। वन is acute and other one is obtuse and other is obtuse, ठीक है। क्या दोनों एंगल ऑब्ट्यूस हो सकते हैं? नो, वन शुड बी एक्यूट एंड वन शुड बी acute and one should be obtuse, ओके। अब क्या दोनों एंगल राइट एंगल हो सकते हैं? हाँ, यस। both supplementary angles can be 90 degree each, can be right angle। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल पेयर में दोनों एक्यूट होंगे? नहीं, एक एक्यूट होगा, एक ऑब्ट्यूस होगा, या दोनों ही राइट एंगल होंगे, ठीक है। एक ऑब्ट्यूस है तो दूसरा एक्यूट होगा, या दोनों राइट एंगल होंगे। हाँ, दोनों राइट एंगल हो सकते हैं, ठीक है। बोथ कैन, तो यहाँ क्या एक्यूट के बारे में पूछा था, एक्यूट के बारे में हम आंसर लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से करना है बच्चों। उम्मीद है आज आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। और टॉपिक अगर समझ में आया तो इस काम को पूरा करके मुझे भेजें, और एंगल्स को बहुत अच्छे से बनाइए बच्चों।